हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सदिश विश्लेषण तथा ज्यामिति के अध्याय 5 गॉस ग्रीन एवं स्टोक्स का प्रमेय। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग गॉस का प्रमेय को पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रीन का, फिर स्टोक्स का। ठीक है, तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है। सरफेस इंटीग्रेशन को जो है हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसको जो है हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, यही होता है गॉस का प्रमेय। तो देखिए यहाँ पर यदि f दिया है, ठीक है, f क्या होगा, वेक्टर फंक्शन का मान होगा, f की जगह में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो f का मान इधर दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो उसमें यदि हम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो उसको हम लोग को क्या है, डाइवर्जेंस f में बदलना पड़ेगा। अब देखिए डाइवर्जेंस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़े हैं। यहाँ यदि f दिया है तो हम लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस f ज्ञात करते हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में r दिया होगा, ठीक है, वेक्टर r दिया होगा या वेक्टर फंक्शन r का मान दिया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ एन डी एस ज्ञात कीजिए बोला होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है हम लोग को डाइवर्जेंस आर ज्ञात करना पड़ेगा, डी वी। ठीक है, यदि यहाँ पर एफ दिया होता तो हम लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस एफ ज्ञात करते हैं। यहाँ पर यदि आर दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आर एन डी एस ज्ञात कीजिए बोला होगा, तो हम लोग वहाँ पर क्या डाइवर्जेंस आर निकालेंगे और डाइवर्जेंस आर का मान को फिर यहाँ बस रखेंगे, फिर उसको जो है हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग जो है डाइवर्जेंस एफ का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसका मान को यहाँ बस रख देंगे, फिर उसका जो है हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखें डाइवर्जेंस हम लोग निकालना सीखेंगे, तो एक बार हम लोग उसका रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस निकालते कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस एफ निकालना है। तो देखिए डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, ऑपरेटर डॉट एफ होता है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, एफ दिया है, डाइवर्जेंस एफ निकालना है तो ऑपरेटर डॉट एफ होगा, और ऑपरेटर का भी मान होता है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जेड। ये ऑपरेटर का मान होता है डॉट एफ। एफ के जगह में कुछ भी दिया होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इन दोनों का जो है हम लोग डॉट गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है इसका मान को यहाँ पर रख देंगे, फिर उसका जो है हम लोग समाकलन करेंगे। ठीक है, तब हम लोग अब जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गॉस के प्रमेय से कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 का पृष्ठ है तो गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि सरफेस इंटीग्रेशन आर डॉट एन डी एस बराबर 108 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से सिद्ध करना है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन आर डॉट एन डी एस बराबर 108 पाई हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आर दिया है, ठीक है, वो वेक्टर आर है, मतलब कि सदिश आर है। और सदिश आर का मान हम लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में इसका मान बहुत प्रयोग किए हैं इस मान का। तो देखिए वेक्टर आर का मान होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। ठीक है, वेक्टर आर का मान, और साथ में यहाँ पर देखिए हम लोग को पृष्ठ दिया है। ठीक है, सरफेस एस बराबर सरफेस दिया है, गोले का दिया है। ठीक है, जिसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये गोले का, तो आर स्क्वायर की जगह में यहाँ पर क्या दिया है, 9 दिया है, तो 9 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ से आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि आर के जगह में 3 है। ठीक है, स्क्वायर में दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, आर का इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यदि हम लोग आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान 3 निकलेगा। तो देखिए ये पृष्ठ दिया है हम लोग को गोले का, और हम लोग को वेक्टर आर का मान दिया है, और इसके जरिए जो हम लोग को क्या है, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से 108 पाई सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हल। देखिए दिया है क्या हम लोग को, आर का मान दिया है। आर डॉट एन डी एस दिया है, ठीक है, हम लोग को ज्ञात करना है आर डॉट एन डी एस का मान हम लोग को 108 सिद्ध करना है, ये दिया है। और क्या दिया है, गोले का पृष्ठ दिया है, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तब गॉस के डाइवर्जेंस में नहीं, जहाँ लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम जानते हैं कि सदिश आर का मान होता है, ठीक है, आप लिखिएगा सदिश आर का मान क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है सदिश आर का मान। तो गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन आर डॉट एन डी एस का मान क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर हम लोग को आर का मान दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस आर निकालेंगे। आर निकालेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर एफ का मान दिया होता, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए हम लोग को एफ डॉट एन डी एस का मान याद करिए बोलता, तो यहाँ पर हम लोग जो है डाइवर्जेंस एफ निकालते, ठीक है। यहाँ आर दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस आर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंस आर का मान को याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसका मान को यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए डाइवर्जेंस आर का मान याद करते हैं। इसको मैं समीकरण 1 देता हूँ, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसी के मान में हम लोग रखेंगे डाइवर्जेंस आर का मान को। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो डाइवर्जेंस आर बराबर क्या होगा, देखिए डाइवर्जेंस आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेटर डॉट आर, और ऑपरेटर का मान होता है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जेड, ये होता है इस प्रकार से ऑपरेटर का मान आप लोग जानते हैं। और वेक्टर आर का मान क्या होता है, अभी मैं बताया आप लोगों को, इसका मान होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको जो है हम लोग को डॉट रूप में हल करना है, ये सदिश है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग जो है आई वाले पद के साथ आई वाले को गुणा करेंगे, जे वाले के साथ जे वाले को, और के वाले के साथ के वाले को गुणा करेंगे, ठीक है। सदिश में इस रूप में गुणा करते हैं, ठीक है। तो और इसमें एक चीज है, देखिए आई डॉट आई का मान क्या होता है, 1 होता है। जे डॉट जे का मान क्या होता है, 1 होता है। के डॉट के का मान 1 होता है, ठीक है। तो देखिए आई डॉट आई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, आंशिक अवकलन करना है हम लोग को, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को क्या जे और यहाँ पे जे दिया है, तो जे डॉट जे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब पार्शियल बाई पार्शियल वाई, इसको भी गुणा करना है, ठीक है, और यहाँ वाई दिया है। इसी प्रकार जो है y के सापेक्ष y का हम लोग यदि अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखिए। उसी प्रकार इसका मान भी मान 1 होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया, 3 आया। ये किसका मान है, डाइवर्जेंस r का मान क्या निकला, 3 निकला, ठीक है। तो इसका मान को जो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन r डॉट एन डी एस था, ठीक है।
भी डाइवर्जेंस आर डी बी था, ठीक है। और डाइवर्जेंस आर का मान हम लोग क्या निकाले, 3 निकाले, तो यहाँ पर 3 को रख दीजिए और ये डी बी हो जाएगा। अब देखिए ये 3 तो कांस्टेंट है, ये 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, भी डी बी। अब देखिए हम लोग को जो है अब इसका आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन समाकलन किसका निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पृष्ठ दिया है, सरफेस क्या दिया है हम लोग को, गोला दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये गोले का क्या है, सरफेस इस सरफेस इंटीग्रेशन को दर्शा रहा है गोले का, और एक गोले का ही ये क्या को दर्शा रहा है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या को दर्शा रहा है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये गोले का क्या को दर्शा रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को दर्शा रहा है, और ये जो है गोले का सरफेस इंटीग्रेशन को दर्शा रहा है। तो देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर तो आयतन निकालना है ना, यहाँ पर भी निकालना है डी वी, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर का घन, इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये होता है गोले का आयतन का सूत्र, जहाँ पर आर का मान हम लोग को पता है, आर का मान क्या है, 3 है। मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया आर का मान क्या दिया है, 3 दिया है। तो ये जो है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर का घन के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए सरफेस में हम लोग को क्या दिया है, गोला दिया है, ये गोले का क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है, और ये गोले का क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, जो हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसके जगह में मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर का घन। चलिए लिख देता हूँ, 4/3 पाई। अब देखिए आर का मान हम लोग को क्या दिया है, 3 दिया है, हम लोग आर का मान 3 निकाले हैं, तो यहाँ 3 का घन हो जाएगा, 1 3 कट्टा 4 पाई। अब 3 का घन होगा, 3 तिया 9 तिया 27। अब इसको जो हल करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 8 2 हासिल 4 दूना 8 2 10 108 पाई, ठीक है। 108 पाई निकल गया। ये किसका मान है, सरफेस इंटीग्रेशन r.n/ds का मान क्या निकला, 108 पाई निकला, जो हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग को गोले का मान दिया है, ठीक है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है गोले का आयतन का सूत्र का उपयोग किया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर आयतन निकालना है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। हमारे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।